दोस्तों आखिरकार गोवा पुलिस ने रिलीज कर दिया है। 8 पेज में दिया गया ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, वहां पर गोवा पुलिस ने मेंशन किया है कैसे सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर ने मिलकर ड्रग्स दिया था सोनाली फोगाट को, और उस रात क्या क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू से बताते हैं कब से शिकायत किया गया और उसके बाद सीरियल बाय सीरियल क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है, अंजुना पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त 9:22 पर सेंट एंथोनी अस्पताल से चिकित्सा अधिकारी का फोन आता है। अस्पताल ने अंजुना पुलिस को सूचित किया कि सेंट एंथोनी अस्पताल में एक महिला की संदिग्ध हालात में मृतक लाया गया है। इस संबंध में जानकारी दर्ज की गई और पीएसआई फ्रांसिस्को जेवियर, पीएसआई साहिल बारंग अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सेंट एंथोनी अस्पताल पहुंचे। पुलिस को अस्पताल में पहुंचकर पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक सोनाली फोगाट को सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह नाम के 2 शख्स वेगेटर इलाका से लियोनी रिजॉर्ट से सेंट एंथोनी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जिसके बाद सुधीर सांगवान और सुखविंदर से पूछताछ करने पर पता चला कि 22 अगस्त सोनाली फोगाट, सुधीर पाल और सुखविंदर फ्लाइट लेकर गोवा आकर होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में ठहरे थे। उसी दिन लगभग 11:30 पर तीनों कर्लेज बीच गए। ये भी पता चला कि जब वे कर्लेज बीच में शोक पर थे तो सोनाली फोगाट को बेचैनी महसूस हो रही थी, तो सुधीर पाल उन्हें 2:30 बजे पहले महिला टॉयलेट में ले गए, जहां उन्होंने उल्टी की। कुछ देर बाद वो वापस आए और फिर से डांस करने लगी। उसके बाद फिर से कुछ देर बाद उनको लगा कि उनको तबीयत खराब हो रहा था, तो उनको लेकर 4:30 बजे सुधीर सांगवान उन्हें महिला टॉयलेट में ले गई, जहां सोनाली ने सुधीर को बताया कि वे टॉयलेट में बैठी है क्योंकि वे चलने की हालत में नहीं है। जिसके बाद वे कुछ देर टॉयलेट में ही सो गई। इसके बाद सुबह 6 बजे सुधीर और सुखविंदर 2 और लोगों की मदद से सोनाली को कर्लेज बीच शॉक के पार्किंग एरिया में लेकर गया, जहां से उन्हें होटल ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट ले जाएगा। होटल में सोनाली की हालत बिगड़ता गई और उसे सेंट एंथोनी अस्पताल अंजुना गोवा में लेकर गया, जहां इलाज के दौरान सोनाली को मृतक घोषित किया गया। इसके बाद मृतका सोनाली की शव को पंचनामा भर जेएम मुर्दाघर में रखा गया। ठीक उसी दिन जानकारी मिलता है सोनाली के भाई रिंकू हरियाणा से परिवार और अन्य सदस्यों को लेकर गोवा पहुंच गए हैं। इसके बाद 25 अगस्त को सोनाली फोगाट की शव के पोस्टमार्टम होता है और 2 डॉक्टर के पैनल इसका पोस्टमार्टम करते हैं और पता चला कि उनके शरीर में कई ब्लंट फोर्स इंजरी भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोनाली फोगाट की भाई को दे दिया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर अंजुना पुलिस ने तुरंत सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा सोनाली के भाई रिंकू फोगाट की शिकायत पर दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर दोनों को अंजुना पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने पर बुलाया। पूछताछ के दौरान सुधीर सांगवान ने ये कहते हुए अपराध कबूल कर लिया कि गोवा पहुंचने के बाद वो सुधीर सिंह के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी करने के बहाने गोवा के अंजुना में कली रेस्तोरां ले गया और वे एक ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिला जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिला दिया। सुधीर ने यह भी खुलासा किया कि सुखविंदर सिंह ने वो नशीले पदार्थ MDMA हासिल करने में उसकी मदद की थी। बाद में पूछताछ के दौरान सुखविंदर ने भी ये बात कबूल किया। वो ड्रिंक पीने के बाद सोनाली रेस्टोरेंट में असहज महसूस करने लगी और उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। बाद में उसे सुधीर सांगवान और सुखविंदर होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में ले गए और फिर सेंट एंथोनी अस्पताल ले गए, जहां पर सोनाली को मृतक घोषित कर दिया गया। अंजुना पुलिस ने जांच के दौरान कॉलेज रेस्तोरां के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए और जिसमें साफ दिख रहा था कि सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाया गया था जिसमें नशीला पदार्थ था। इसके बाद 26 अगस्त को अंजुना पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को सोनाली के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद सुधीर पाल से दिनेश और सुदेश की मौजूदगी में सख्ती से पूछताछ किया गया और आरोपी सुधीर ने खुलासा किया कि 22 अगस्त वे खुद सोनाली फोगाट और सुरिंदर गोवा आए ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रुके, जहां उन्होंने होटल के रूम बॉय ने मदद किया MDMA नाम की ड्रग खरीदने में। इसके लिए 12,000 रुपए दिया उन्होंने। एक बार 5,000 की ड्रग, एक बार 7,000 की ड्रग, मतलब ड्रग्स 2 बार खरीदा गया था। आरोपी सुधीर ने यह भी बताया कि उन्होंने एक खाली पानी की बोतल में वो ड्रग्स डाला और उसे अपने साथ कॉलेज बीच क्लब में ले गया।
साथ ही बाकी एमडीएमए पैकेट में रखे थी जो कि उसके पैंट के जेब में ही रखा था। इसके अलावा उसने भी खुलासा किया कि सोनाली ने उसे बताया था कि वे काफी असहज महसूस कर रही थी, जिसके बाद सोनाली के कहने पर उसे टॉयलेट ले जाया गया। वहां पर उल्टी हुई। ये देखकर सुधीर समझ चुका था कि सोनाली को ड्रग का ओवरडोज हो गया है। बाद में डर की वजह से सुधीर ने बाकी बचे एमडीएमए उसे खाली बोतल में डालकर पहली मंजिल पर बने उसे टॉयलेट की फ्लश टैंक में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद अंजुना पुलिस वही बूथ पर गई। सुधीर और सुखविंदर भी पुलिस के साथ मौजूद थे। दोनों की निशानदेही पर पुलिस को वहां स्थित रेस्टोरेंट में जो टॉयलेट में वो ड्रग्स छुपा कर रखा था वो ड्रग मिल गया। बोतल में भरा जो एमडीएमए था जिसका वजन 2.2 ग्राम था। पुलिस के मुताबिक कर्लिज बीच शॉक से लौटने पर आरोपी सुखविंदर सिंह से फिर पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एमडीएमए ड्रग खरीदे थे और वही रूम बॉय का ही काम करता है वही रिसोर्ट में। बाद में पता चला है कि कर्लिज बीच शॉप के मालिक और वहाँ की मैनेजमेंट ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग की अनुमति दी थी, मतलब ड्रग सेवन कर सकता है वहाँ पर, जिसके चलते उन रेस्टोरेंट के ओनर के खिलाफ भी कार्रवाई हो रहा है। तो दोस्तों ये 8 पत्ते का जो कबूलनामा सामने आया है, इसको देखकर ही लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण था। हालांकि ये जो कारण है ये जल्दी बताया जाएगा, तो आपको मैं जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों पूरी बात सुन के आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।